आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि यह जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको चलिए देखते हैं किस तरह से हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, जिस तरह से पहला नंबर का क्वेश्चन हमने सिद्ध किया था उसी तरह से हम दूसरा नंबर को भी करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हमने क्या किया था, इसके विपरीत मान लिए थे। तो इसके विपरीत हम किससे मानेंगे, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि, लिखेंगे यहाँ पे, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3+2√5 एक यहाँ अपरिमेय है। तो इसको अब विपरीत मान रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आज हम पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे 1.3 के। ठीक है, इसको मानने के बाद आपको क्या करना है, जब परिमेय संख्या की बात हो रही है तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो परिमेय संख्या अर्थात यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थात। तो यह जो संख्या दिया हुआ है आपका वो P/Q के रूप में होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 3+2√5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। ठीक है, इस लिखेंगे। और कंडीशन इसका क्या होता है, यह हमेशा क्वेश्चन में इसको लिखना पड़ेगा, क्या, कि Q बराबर नॉट जीरो। ठीक है, और या होता है क्या, HCF। किसका HCF, तो P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह हमेशा आपको लिखना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप देखिए, आप एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या को आप याद रखिएगा, लिखना आपको नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं, परिमेय संख्या को, ठीक है, प्लस करें, माइनस करें, गुना करें, भागा करें, ठीक है, कुछ भी करें परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में, तो हमें वही परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या के ही रूप में क्या होता है, उनको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q। और इधर प्लस था, इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ 2√5 है तो √5 को सिर्फ यहाँ रखेंगे, और यहाँ √5 के साथ कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसको क्या करेंगे, भागम में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए, P/Q माइनस 3/2 ये आपके पास आ गया। इसको क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे। समीकरण इसको क्या करेंगे, हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए। ठीक है, आप यहाँ समझिए कि चूंकि हमने यहाँ लिखा कि P/Q माइनस 3/2, हम तो जानते हैं यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, जानते हैं हम लोग परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे तथा हम यह भी जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान से बता रहा हूँ, अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या, तो पहला क्वेश्चन में आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है तो पता है आपको, तो अर्थात क्या हो जाएगा, सो देखिए, यानी √5 बराबर नहीं होगा क्या, P/Q माइनस 3/, ठीक है, 2, इसलिए नहीं होगा। तो यह किस गलती से कारण हो रहा है, हम लिखेंगे, अतः हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, यहाँ पे लिखेंगे, कल्पना के कारण प्राप्त होता है, कि क्या प्राप्त होता है, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो हमने शुरू में लिखा उसको सेम उतारना है। इस अभी आपका जो मतलब लिखना हेडिंग उसको भी सही लिखना है इसी तरह से, और लास्ट में आपको भी यहाँ से यहाँ तक सेम उतार देना है, कुछ भी क्वेश्चन आपको दिया रहे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें 1/√2 और 7√5 और 6+√2। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। इसको भी चलिए उसी तरह से सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्या है आपके पास 1/√2। ठीक है, अपरिमेय संख्या है क्या दिखाना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और इसके विपरीत मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने बोला था कि सभी में सेम मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। आपको इतना करने के बाद आपको क्या होता है कि जब परिमेय संख्या है तो आपको पता है क्या होगा, 1/√2 बराबर होगा p/q के रूप में। और इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि HCF जो होना चाहिए p और q का वह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन में जिस तरह से लिखे थे उसी तरह से लिखेंगे। अब इसको क्या करें, आप देखिए इस तरह से समझिए कि जैसे कि आप समझिए उदाहरण से कि 5/2 क्या है, तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम पलट देंगे 5/2 को 2/5 लिखेंगे तो यह भी तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ही होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, पलटने पर। ठीक है, पलटने पर, चलिए पलटते हैं। तो पलटते हैं, जैसे 1/√2 है तो इसको हो जाएगा √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q है तो q/p। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या है, आप जानते हैं ना। तथा हम यह भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अर्थात क्या हो जाएगा कि √2 के बराबर नहीं होगा q/p। ठीक, आपको ही पता है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या, फिर वही हेडिंग लिखेंगे क्या, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 7√5। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन कि क्या है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन दूसरा कि 7√5। इसको फिर हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और इसके विपरीत मान लेंगे कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसके विपरीत मान लिया, और जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, p/q के बराबर होगा क्या, 7√5। ठीक है, और क्या कंडीशन होना चाहिए, q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, यानी q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। और HCF इसका जो किसका HCF, तो p और q का HCF बराबर 1 होना चाहिए, आपको पता है। तो चलिए इसको किस रूप में लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो यह जो आपके पास, इसको पलट देंगे 7√5 और बराबर इसको क्या लिखेंगे, p/q। ठीक है, आपको इस तरह से लिखें। अब क्या करेंगे, √5 को अकेला छोड़ेंगे और इसको p/q, और इस तरह से आपके पास है तो इसको क्या होगा, या जो गुना है उसको क्या होगा, नीचे में गुना हो जाएगा आके। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या, अतः या चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि p/q 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा हम यह भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है, सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिस तरह से उसमें क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में लिखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, उस तरह से इसमें भी लिख रहे हैं।
तो आपको जब पता है तब अर्थात क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी √5 के बराबर नहीं होगा P/Q7, ठीक है, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमें यह विरोधाभास, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और इसका आंसर हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है तीसरा नंबर आपके पास क्या है क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन आपके पास तीसरा कि 6 + √2, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं आपके पहले क्वेश्चन 6 + √2। अब इसको क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको फिर क्या करेंगे, विपरीत मान लेंगे। तो इसकी विपरीत क्या लिखेंगे, देखिए, तो इसके विपरीत हमने यह मान लिया। जब यह परिमेय संख्या तो क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर क्या होगा, P/Q, और इसका कंडीशन क्या लिखना होगा, Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए, और दूसरा क्या, HCF क्या होना चाहिए, P और Q का तो 1 होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ये लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, √2 को साइड में रखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, P/Q, और इधर प्लस था 6 तो इसको -6 हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद आपको क्या पता है कि चूंकि आपको पता है कि P/Q और -6, ठीक है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा हमें यह भी पता है कि क्या पता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आपको ये पता है, तो जब अपरिमेय संख्या आपको पता है तो आपको बात यहाँ क्या निकल के आ जाता है, यहाँ लिखेंगे अर्थात √2 बराबर होगा क्या, P/Q -6, ठीक है। इसको इतना लिखने के बाद अब फिर हम क्या लिखेंगे, अतः हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अतः हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमें यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.3 खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।